वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएनसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग 10th क्लास का क्रैश कोर्स, जिसमें कि आपका है ये पार्ट 3 तक हो चुका है आपका, यानी कि वास्तविक संख्या, बहुपद तथा दो चर वाले रैखिक समीकरण का आपका क्रैश कोर्स हो चुका है क्लास। आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देखिए, जिसमें कि पूरे डिटेल से आपका बेसिक से मतलब 0 लेवल से हाई लेवल तक का सभी जितने भी क्वेश्चन हैं, थ्योरी है, सभी का पूरे डिटेल में डिस्कस किया गया है। उससे क्या होगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं खास करके वो 10th क्लास के बिहार बोर्ड के वो क्रैश कोर्स को जरूर देखें पूरे सेशन को, ताकि आपका जितना भी आपका जो भी आप पढ़े हैं शुरू से लेके जो नया भी स्टार्ट किए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, बट जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, पूरे अच्छे तरीक़ा से रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ साइंस का भी आपका वीडियो अपलोड हो रहा है, MCQ आप देखिए, उसका 20 क्वेश्चन एक सेट में रहता है। ठीक है, 200 क्वेश्चन का MCQ सेट किया गया है, जिसमें कि प्रत्येक में फिजिक्स के, केमिस्ट्री के तथा बायोलॉजी के प्रश्न समाहित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं द्विघात समीकरण में क्या क्या थ्योरी है ना, कौन कौन से फार्मूले हैं, साथ ही आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको डिस्कस करवा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट कीजिए आप लोग, चौथा नंबर द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण सबसे पहले बात करेंगे हम इसका व्यापक रूप का, साथ ही जो कि आपको बहुपद में पढ़ा चुके हैं गुणनखंड विधि, उससे भी आपका यहाँ पे द्विघात समीकरण में यूज करवाएंगे। क्या द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में रिलेशन है, संबंध है, उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ किस प्रकार से आप डिफेंस कीजिएगा दोनों में, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में, इसके बारे में भी बताएंगे। उसके बाद द्विघात समीकरण में आप जो समीकरण होता है उसको गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हल कीजिएगा, है ना, पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार से हल कीजिएगा, साथ ही साथ द्विघात सूत्र से कैसे हल कीजिएगा, सब आपको क्या किया जाएगा, पूरे डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए आप लोग नज़र जमाए रखिए, यहाँ देखिए और जो भी होगा उसको नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में उसको नोट कीजिएगा। सबसे पहले बात करें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। लेकिन बात करें ax² bx + c, ये क्या होता है, ये होता है आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद वाले चैप्टर में जाके देखिए, आपका रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, सबका व्यापक रूप आपको उसमें बता दिया गया है, मतलब पूरे डिटेल में कवर किया गया है। आप एक सेशन देखिएगा, आपका पूरे चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप हो जाएगा ax² bx + c = क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ax² + bx + c = 0 हो जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। नोट कर लीजिए स्पीड में, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो गया, ax² bx + c = 0। अब इसको अगर गुणनखंड विधि से हम लोग हल करेंगे, द्विघातीय सूत्र से हल करेंगे और पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं आपको कि खास करके गुणनखंड तो आपको बहुपद में ही पढ़ा है, क्वेश्चन फिर भी आपको बता देंगे 2-4। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डी का। ये डी क्या है, द्विघातीय सूत्र का बात कर रहे हैं, ये क्या है आपका डी। डी क्या है आपका, यहाँ पे विवेचक, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बड़ी डी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसको विविधकर भी कहीं लिखा हुआ रहेगा, लेकिन ज़्यादातर बुक में आपका विवेचक या विविधकर लिखा हुआ रहता है। तो डी बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। क्या होता है डी बराबर, नोट कीजिए, b² - 4ac होता है डी बराबर फार्मूला। ठीक है, और x बराबर क्या होता है, -b ± √अंडर b² - 4ac अपॉन में क्या, तो 2a। ये जो आपका हो गया x बराबर -b प्लस माइनस क्या हो गया आपका b² - 4ac बाय क्या 2a, आपका x बराबर फार्मूला हो गया, जो आप x का मान निकालिएगा। साथ ही साथ इसमें बताते हैं और क्या लिख सकते हैं आप लोग, नोट कीजिएगा, x बराबर -b प्लस माइनस, है ना, √अंडर d, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। b² - 4ac किसके बराबर है, d के बराबर है ना, तो यहाँ d अब बटे क्या 2a। इसी में आप क्या कर सकते हैं, लेट मान लेते हैं कि आपका इसका 2 का मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। इसका 2 का मूल क्या है आपका, अल्फा और बीटा है। तब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस -b प्लस √अंडर d बटे क्या 2a, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b - √अंडर d बटे क्या, तो 2a। तो इस प्रकार से आप अलग अलग भी कर सकते हैं उसको। तो आपको बस यहाँ ध्यान रखना है कि d बराबर क्या होगा, तो b² - 4ac होगा। साथ ही साथ x बराबर क्या होगा, तो -b है ना,
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अगर आप द्विघात समीकरण पढ़े होंगे शुरू से, अगर 10th का तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम का, ये सारी चीज़ें आपको आते होंगे, तो ये क्या है आपका रिवीजन है, तो आपका पूरे डिटेल में रिवीजन करवा दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0। क्लियर है। उसके बाद डी क्या बोलते हैं, डी को विवेचक बोल देगा। निम्नलिखित द्विघात समीकरण का क्या करें, विवेचक ज्ञात करें या विविधकर ज्ञात करें या डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करें। तो डी को क्या बोलते हैं, विवेचक। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ तक क्लियर है। b² - 4ac हो गया आपका किसके बराबर, d बराबर हो गया। उसके बाद x बराबर -b + रूट अंडर b² - 4ac अपॉन क्या हो गया 2a, आपका x बराबर हो गया। अब देखिए x बराबर आप एक और फार्मूला बना सकते हैं, -b + रूट अंडर d अपॉन क्या 2a। d क्यों लिखे d, तो b² - 4ac, b² - 4ac किसके बराबर है, d के बराबर। तो b² - 4ac आप क्या लिख देंगे, तो d लिख देंगे। क्लियर है। ये आ रहा है आपके सामने 5 क्वेश्चन लिए हैं जिसको हम गुणनखंड विधि से हल करके आपको बताएंगे। इसके पहले जो भी था फार्मूला वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। फिर क्वेश्चन बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग हल करेंगे किससे, गुणनखंड विधि से, ठीक है। जो कि आपको ये जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, जो कि आपके अक्सर ऑब्जेक्टिव में हो गए या सब्जेक्टिव में 2 नंबर में हो गया क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा। तो चलिए सबको एक लाइन से हम लोग हल करके आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ ऐसा क्वेश्चन आप द्विघात बहुपद में भी हल कर चुके होंगे, फिर भी आपको यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए आप लोग सॉल्यूशन पहला नंबर का क्या है, x² - 3x - 10 = 0, ठीक है। लास्ट में आपको क्या देखना बताए थे कि -10, देखिए -10 का गुणनखंड निकालिए। क्या निकाल सकते हैं आप लोग, -2 × 5 लिख सकते हैं। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही आप क्या कीजिए, इसको जोड़िएगा, -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x², पुराना कितना है आपको, -3 पुराना है ना, यहाँ पे प्लस कर दीजिए आप लोग, यानी कि +2 और माइनस क्या 5। इस प्रकार से कितना पुर जाएगा, -3। फिर से देखिए आप लोग इसका आचार पद कितना है, तो -10 है। -10 का गुणनखंड क्या निकाल सकते हैं, 2 × 5। अब देखिए यहाँ पे हमको पुराना है -3, कितना पुराना है, तो -3। -3 कैसे पुड़ेगा, या तो 2 - 5 -3, या तो 5 -5 और प्लस क्या 2, फिर भी क्या होगा, तो -3। इस प्रकार से गुणा करने पर -10 पुर जा रहा है, जोड़ने घटाने पर क्या पुरना चाहिए, तो बीच वाला टर्म पुरना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, +2x माइनस क्या 5x - 10 = 0। देखिए घटाएंगे तो -3 और गुना करेंगे तो -10। इस प्रकार का अप्रोच आपको क्या करना है, सब में ध्यान रखना है ताकि आपका गलती नहीं हो। x इससे कॉमन ले लीजिए, x + 2, इसे क्या कीजिए -5 कॉमन लीजिए, x + 2 = 0। देखिए x × x, x² x × 2x, 2x -5 × x -5x और -5 × 10 -5 × 2 कितना हो गया, तो -10 हो गया। अब क्या करना है, x - 5 को 1 में लिखिए और x + 2 1 में लिखिए = 0, या x - 5 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा 5, x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो अतः x का जो मान आ गया, क्या आ गया 5, -2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप कि आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। अभी आपको 4 क्वेश्चन और भी बता देंगे, या तो आप खुद से हल कीजिए या 4 क्वेश्चन आपको फिर से बता दिया जाएगा। पूरा आपका कन्फ्यूजन डाउट जो भी होगा पूरे डिटेल में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग जो इसका हल किए हैं तो क्या किए, बोले कि -10 है ना, अचर पद x² का गुणांक है ना 1 होगा, इससे गुना किया, इसको -10 हुआ। -10 का क्या किया हम लोग, गुणनखंड निकाले, 2 × 5 आया। तो अब हमको देखना है 2 और 5 से हम -3 कैसे पुराना है, क्योंकि -3 बीच वाला फैक्टर करते हैं हम लोग। तो 2 और -5 गुना करेंगे तो -10, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x, यहाँ पे x + 2, यहाँ क्या कॉमन है -5 x + 2, यहाँ पर x + 2 और यहाँ पर x + 2। ये क्या होना चाहिए, आपका आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा आपका, तो गुणनखंड गलती हुआ होगा। तो इस प्रकार से करके आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग, या आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए या तो आप क्या कीजिए, बनाने के बाद इसको नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 2x² है प्लस क्या है x है -6 = 0। x² का गुणांक क्या है 2, यहाँ कितना है 6 आपका, कितना है -6। क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए आप लोग, क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसको हमको पुराना कितना x पुराना है, क्या करें इसको 4 × 12 लिख सकते हैं। अब पुराना x है हमको क्या करें 4, अब माइनस क्या 3,
उड़ जाएगा एक। इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2x² प्लस 4x माइनस क्या 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए गुना करेंगे 4 तिया कितना हो जाएगा 12, माइनस में भी हो जाएगा -3 है, और इसको इसमें घटाएंगे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है पूरी डिटेल में। चलिए तो स्पीड लगाइए आप थोड़ा सा। 2x यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा 2, 2x गुना x 2x² 2x गुना 2 4x हो जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है -3, x प्लस 2 इक्वल टू क्या 0, -3 गुना x -3x -3 गुना +2 यहाँ कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब उसके बाद 2x - 3 एक में, x प्लस 2 एक में इक्वल टू क्या 0, 2x - 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर क्या 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ तक हो गया। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ गया क्या आ गया था, x बराबर 3/2 -2 क्या आ गया आंसर आ गया। आई होप कि आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो पाया होगा किस प्रकार से किए हम लोग। दूसरा नंबर का भी सॉल्यूशन गुणनखंड विधि से खास करके आप देख लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए। एक सेशन को पूरे आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, चाहे वास्तविक संख्या हो, बहुपद हो, जोड़ चर वाले रेखीय समीकरण हो या द्विघात समीकरण हो, ठीक है। पूरे सेशन को अटेम्प्ट कीजिए बढ़िया तरीका से, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप ही लोगों के लिए ये वीडियो लाया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है। तो चलिए इसको मिटाते हैं अब हम लोग, चलते तीसरा नंबर में। नोट कीजिए स्पीड में इसको। चलिए दूसरा नंबर तक आपको बता दिए। ये आपको गुणनखंड विधि से इस प्रकार से हल करने का प्रश्न डायरेक्ट आपका प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए तीसरा नंबर आप लोग बनाइए स्पीड में, वीडियो को रोक के या हमारे साथ देखिए। क्या है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए क्या क्या बोले हम लोग, √2x² प्लस 7x प्लस क्या है 5√2 इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले x² का गुणांक √2, अचर पद 5√2, इसको गुना करेंगे √2 गुना √2 2 और 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब 10 का गुणनखंड क्या आएगा 2 गुना 5, हमको लोग को पुराना कितना है 7, सिंपल 2 + 5 कितना होगा 7। तो इस प्रकार का आपको अप्रोच आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, ताकि आपको क्या हो पाए आराम से गुणनखंड निकल पाए। तो यहाँ तक करने के बाद क्या करना है आपको, √2x² प्लस कितना आपका 2x प्लस कितना 5x प्लस क्या 5√2 इक्वल टू क्या 0। क्लियर है। ये दोनों को जोड़ेंगे 7x, ये दोनों को गुना करेंगे तो 10 है ना। 5√2 गुना √2 कितना होता है 10 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अभी इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो √2x कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस क्या √2। यहाँ देखिए √2x गुना x, √2x², √2 गुना √2 2x का x। क्लियर है। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है 5, यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा आपका √2 इक्वल टू 0। देखिए 5 गुना x 5x, 5 गुना √2 5√2। क्लियर है। अब √2x प्लस 5 को 1 में लिख दिए, x प्लस √2 को 1 में लिख दिए इक्वल टू 0 कर दिए। चलिए बराबर कीजिए, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2x बराबर क्या -5, x बराबर क्या -5 अपॉन क्या √2, इधर गुना में इधर भाग में, ये आ गया x का मान, और x प्लस √2 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ गया -√2। अतः x बराबर क्या आ गया -5 अपॉन √2 अपॉन क्या आ गया, सॉरी कोमा क्या आ गया -√2। ये आ गया आपका आंसर आ गया तीसरे नंबर का। पूरे डिटेल में देख लीजिए। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर आपके पास। चलिए स्पीड में कीजिए इसको नोट या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर देखिएगा आप लोग क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 1/8 क्या है, जैसा कि प्रत्येक वीडियो में बताते हैं 8 क्या आपका लटका हुआ है, ठीक ना। 8 को हटाने के लिए 8 से क्या कीजिए, सबको गुना कर दीजिए। तो सबको 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16x², इसको 8 से गुना करेंगे -8x, इसको 8 से गुना करेंगे कट जाएगा 1 इक्वल टू क्या
जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे 16, यहाँ पे 1 गुना की है 16, 16 का गुणनखंड कितना 4 गुना 4, पुराना कितना है हम लोगों को -8 पुराना है, कितना पुराना है -8, तो -4 -4 -8 है ना, माइनस माइनस होता क्या प्लस, ये चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो कर दीजिए यहाँ पे 16x² माइनस क्या 4x माइनस क्या 4x + 1 = 0। क्या कॉमन है यहाँ पे 4x कॉमन है, 4x - 1, 4 जगह 16 x², इसको गुना करेंगे -4x। यहाँ क्या कॉमन है तो -1 आपका कॉमन है, यहाँ पे 4x, यहाँ पे -1 = 0। देख रहे हैं आप लोग इक्वल आ रहा है। ठीक है, 4x - 1 1 में, 4x - 1 1 में = 0। ठीक है, इसी के इक्वल आ रहा, इक्वल होना चाहिए सब में। चलिए 4x - 1 = 0, 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया 1/4। चलिए यहाँ पर उसी तरह 4x - 1 = 0, 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 आपका आंसर। क्लियर है, तो अतः आपका जो x का आंसर आ गया दोनों इक्वल आ गया, मूल 1/4 1/4। समझ गए बात को। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पा रहा होगा कितना आसानी से हम लोग है ना गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे तो आप गुणनखंड से निकाल के बताएं उसको, या द्विघात समीकरण से बताएं, सूत्र से बताएं, या आप क्या करें पूर्ण वर्ग विधि से बताएं, या आप उस मान को उसमें रख के सेटिस्फाई करके निकालें, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आपको वो 2 नंबर में निकालने के लिए बोला जाएगा ठीक ना, तो आप इसी प्रकार से निकालिएगा। गुणनखंड से बोलेगा, गुणनखंड से द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी बोला जाता है, जो आपको बताए थे अभी, x बराबर -b + √b² - 4ac/2a को। ठीक ना, तो आप ध्यान रखिएगा ये सब। चलिए 5वां नंबर नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए इसको स्पीड में। चलिए 5 नंबर बताते हैं आपको। चलिए 5 नंबर देखिए, 100x² - 20x + 1 = 0। यहाँ पे क्या करें हम लोग, यहाँ पे क्या करें हम लोग, तो x² का गुणांक 100 है और अचर पद क्या है 1 है, दोनों को क्या करें गुना करें। कितना होगा 100 × 1 100 होगा। पुराना कितना है हमको लोग को 20 पुराना है, 100 का गुणनखंड 10 × 10 लिख सकते हैं, तो -10 -10 -20 -20 नहीं पुराना है, माइनस माइनस होता क्या प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आता है माइनस का। क्लियर है, चलिए 100x² - 10x + 1 = 0। यहाँ क्या कॉमन है 10x कॉमन है, यहाँ कितना हो जाएगा 10x - 1। देखिए 10x × 10x 100x², 10 × 10x होता है, 10x × -1 -10x। यहाँ क्या कॉमन है -1, क्या कॉमन है -1, 10x - 1। देखिए दोनों बराबर अभी आ गया, अब माइनस से गुना करेंगे -10x, -1 को -x से गुना करेंगे तो +x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 को -x से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। चलिए अब 10x - 1 को 1 में लिख देते हैं, 10x - 1 को 1 में लिख देते हैं, = 0 = 0। 10x - 1 = 0, 10x बराबर क्या हो जाएगा +1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 10x - 1 = 0, 10x बराबर क्या 1, x बराबर क्या 1/10। अतः आपका जो x का मान आ गया क्या आ गया 1/10, 1/10 है ना। क्लियर है, आई होप कि आपको पूरे डिटेल से पाँचों का सॉल्यूशन आपको क्या किया गया पूरे डिटेल में करवा दिया गया। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। आप इतने क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था आपका क्या गुणनखंड विधि। चलिए अब आपको बताते हैं, हम लोग बताते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र का उपयोग करके किस प्रकार से आप क्या कीजिएगा मूल को ज्ञात कीजिएगा। चलिए जो क्वेश्चन था आपका, इसी क्वेश्चन को ले लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी में आपको बता देंगे द्विघातीय सूत्र से निकालने के लिए। तो सबसे पहले बताते हैं आपको विवेचक, ठीक ना, जो डी का मान है वो किस प्रकार से निकालिएगा आप लोग। फिर द्विघात सूत्र जो होता है x बराबर, वो भी आपको निकाल के बता देंगे, उससे भी हल करवा देंगे। तो देखिए सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में आपका इस तरह का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताएं, ax² bx + c = 0।
ठीक है। इसमें डी बराबर क्या बताया आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बताया आपको, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बता रहे हैं आपको द्विघात समीकरण का प्रकृति बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप देखिएगा कि मूल वास्तविक होगा या समान होगा, वास्तविक होगा या भिन्न होगा, या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो तीनों बात आपको यहाँ बताते हैं। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होंगे। नोट कीजिए आप लोग, जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, पहला, ठीक है, कंडीशन लिख भी देते हैं यहाँ पे आपका, ये है पहला कंडीशन। दूसरा, डी का मान जब क्या होगा तो 0 से बड़ा होगा। डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। क्लियर है, मूल वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न होंगे। कब होंगे, दूसरा नंबर में, जब डी का मान क्या हो, 0 के बड़ा हो, पहला बात। दूसरा बात, चलिए अब बताते हैं तीसरा बात, डी का मान जब क्या हो तो 0 से छोटा हो, यानी क्या हो तो माइनस में हो, तब मूल क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्या होंगे, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये जो आपका कॉन्सेप्ट बताया गया आपको, तीनों ये जो फार्मूला बताया गया, ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अक्सर इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए डी का मान निकाल के कि मूल इसका क्या है आपका, है ना, वास्तविक और समान है, वास्तविक और भिन्न है, या कोई वास्तविक मूल नहीं है। किस प्रकार से आप चेक कीजिएगा, सबसे पहले जो आपका इक्वेशन दिया गया उसे ए बी का मान निकालिएगा। अभी निकाल के बताएंगे अभी आपको। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रख के डी का जो मान आएगा अगर 0 के बराबर आ गया तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। डी का मान जब 0 के बराबर हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, पहला। दूसरा कंडीशन, डी का मान जब 0 से बड़ा होगा, डी का मान जब 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि प्लस में होगा, तब क्या होगा, मूल वास्तविक और भिन्न होगा। मूल वास्तविक और क्या होगा, भिन्न होगा। अभी निकाल के बताएंगे आपको। तीसरा कंडीशन, तीन कंडीशन ये है इसमें, जब डी का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, यानी कि माइनस में हो, लेस देन हो, ठीक ना, तब क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। उसका क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर बात करें आपका तीसरा ऑप्शन का, डी का मान जब 0 से छोटा यानी कि माइनस में आ जाता है रूट, तब उसका हल आपका 10th क्लास में इक्वल मतलब एक्चुअली आपका क्या किया गया है, नहीं दिया गया है। क्लियर है, तो इसका भी आप लोग शून्य मूल निकलता है, ठीक ना, इसका भी क्या होता है, काल्पनिक मूल निकलता है, जो कि आप 11th में जाके पढ़िएगा, चैप्टर है आपका, अगर कोई आपके घर में होगा सीनियर पढ़ा होगा 11th में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका पढ़ाया जाएगा सम्मिश्र संख्या, हिंदी आप याद कर लीजिए, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आप इसमें का तीसरा कंडीशन का मूल जो है 0 से छोटा हो जाए, ठीक ना, डी का मान जब 0 से छोटा हो जाए तो यहाँ लिख देते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि 10th में इसका हल नहीं दिया गया है। 11th में आप इसका हल कीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, जब आप 10th पास कर जाइएगा, 11th में अगर कहाँ मैथ पढ़े आप, साइंस लिए तो वहाँ पे आप पढ़िएगा डी का मान जब 0 से छोटा आता है तब क्या करना है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में, वहाँ पूरे डिटेल में आपका दिया हुआ है। तो चलिए आपका थोड़ा सा था तो बता दिया आपको यहाँ पे यही 3 कंडीशन याद रखना है। 0 के बराबर हुआ तो क्या लिखना है, 0 से बड़ा हुआ तब क्या लिखना है, और 0 से छोटा हुआ तब क्या लिखना है। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पा रहा होगा। तो इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए स्पीड में, ठीक है। इसको मिटाते हैं, तो मिटा के आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप इक्वेशन अगर का एग्जामिनेशन में दिया हुआ रहे तो आप किस प्रकार से चेक कीजिएगा। वही सब इक्वेशन रहने दिए, ठीक है, सब एक ही तरह का है, सिर्फ आपका मान चेंज होगा। तो जो था 5 इक्वेशन वही रहने दिए, गुणनखंड विधि से हल करके आपको बता दिए। अब आपको द्विघात सूत्र से हल करके बताते हैं। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं इसको। ये सब आपको ध्यान रखना है, 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, अक्सर एग्जाम में आपको पूछ दिए जाते हैं। चलिए अब देखिए आप लोग पहला नंबर का सॉल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या है 0। इसमें सबसे पहले आपको ए बी सी का मान निकालना है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 1,
बी का मान कितना हो जाएगा -3 और सी का मान कितना हो जाएगा तो -10। जैसा कि आपको बता दिए थे कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी होता है, यानी x स्क्वायर का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा और अचर पद c होगा। क्लियर है? तो a b c का मान निकाल लिए। अब d बराबर क्या बताएं आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर क्या बताएं आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac। पूरे क्लास को आप अच्छे तरीक़ा से अटेम्प्ट कीजिए, है ना, पूरा एक बार में अटेम्प्ट कीजिए। आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको सुनते सुनते क्या हो जाएगा, देखते देखते सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है ना? उसमें भी अगर कहाँ प्रॉब्लम आता हो तो आपको क्या करना है, दूसरे बार वीडियो देख लेना, एक बार और हो जाएगा पूरा डाउट क्लियर। ठीक है? तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो b का मान देखिए कितना है, -3 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -10। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे +9 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा तो +40 हो जाएगा। -10 गुना -4, सबको गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा तो 49 आ जाएगा डी का मान। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं डी का मान क्या है, 49 है, यानी कि 49 है। क्लियर है? 49 है डी का मान, यानी कि 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक और भिन्न होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे डी का मान क्या है आपका, तो क्या है 0 से आपका क्या है तो बड़ा है ना, 0 से क्या है बड़ा है। 49 है प्लस में तो 0 से बड़ा है, अतः मूल, वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है? इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में अगर का चेक करने के लिए दे दिया गया 2 नंबर वाले में तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से डी का मान निकाल के चेक कीजिएगा कि 0 से अगर बड़ा आया तो मूल वास्तविक। लिखना नहीं है, मतलब आपको यहाँ बताएं लिख के कि अगर का डी का मान 0 से बड़ा आता है तो किस प्रकार से आप चेक कीजिएगा। ठीक है? समीकरण से ABC का मान निकाल लिए, डी का मान b स्क्वायर माइनस 4ac पे बैठा दिए, डी का मान देख लिए 49 आया, यानी कि 0 से बड़ा आया तो क्या होगा, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। क्लियर है? चलिए, तो आपको x का मान भी सिर्फ निकाल के बताते हैं, नहीं तो क्या करते हैं आपको d का मान निकाल के सबका बताते हैं, उसके बाद फिर आपको x का मान भी निकाल के बताएंगे। चलिए मिटाएं इसको। क्या है दूसरा नंबर देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है इक्वल टू क्या 0। ठीक है? a का मान देखिए कितना है 2, b का मान देखिए 1 और c का मान कितना है तो -6। d बराबर क्या बताएं आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b का मान कितना हो गया 1 -4 गुना a का मान कितना 2 और फिर c का मान क्या -4, कितना हो जाएगा 1 या कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा आपका 12, है ना, अब बच्चों कितना 48 या 4 दूनी 8 और 8 6 कितना आपका आ जाएगा 48, यानी कि 48 हो जाएगा। ठीक है? 48 प्लस 1, यहाँ कितना हो गया, यहाँ भी हो गया 40 आपका 9 आ गया। क्लियर है? देख पा रहे हैं आप लोग, आसानी से डी का मान निकाल पाइएगा। डी का मान 0 से बड़ा है क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा, सॉरी मूल वास्तविक एवं क्या होगा तो भिन्न होगा। वही बात क्या करना है आपको, लिख देना है यहाँ पे कि डी क्या है तो 0 से बड़ा है, अतः मूल, वास्तविक एवं भिन्न होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग पूरी डिटेल में? इस प्रकार से मूल वास्तविक एवं क्या होंगे तो भिन्न होंगे। चलिए इसी प्रकार से आप स्पीड में नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तीसरा देखिए, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू क्या है 0 है। a का मान क्या हो गया √2, b का मान क्या हो गया 7 और c का मान क्या हो गया 5√2। ठीक है? तो d बराबर क्या हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना कितना √2 और गुना कितना 5√2। इस प्रकार से कितना हो गया 7 7 49 आ गया। यहाँ पे कितना हो गया √2 गुना 2 5 10 कितना हो गया यहाँ पे 40, यानी घटाएं कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। देखिए फिर से किस प्रकार से गुना किए, √2 गुना √2 2 इंटू क्या 5 10 हो गया और 10 इंटू क्या 4 40 हो गया, घटाएं क्या हो जाएगा 49 में तो 9 आपका आ जाएगा। तो ये भी क्या है आपका डी का मान 0 से बड़ा है, लिख देंगे, अतः मूल, वास्तविक और भिन्न होंगे। इस प्रकार से आपको स्पीड थोड़ा रखना है ताकि आपका एग्जाम में क्या हो सके तो
टाइम बच सके और पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो सके तो क्लियर हो सके। तो देख पा रहे हैं उसी प्रकार से ए का मान, बी का मान, सी का मान क्या किए निकाल लिए। उसके बाद डी बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या √2 और सी का मान क्या 5√2 इंटू कर दिए। इस प्रकार से आपका आ गया। और डी का मान जब 0 से बड़ा होता है क्या होता है मूल वास्तविक एवं क्या होता है तो भिन्न होता है। चलिए 3 नंबर तक हो गया। चौथा देखिए 2x² माइनस एक्स प्लस क्या 1/8 इक्वल टू क्या 0। यहाँ क्या करें हम लोग, जैसा कि दूसरे बताया आपको गुना करने के लिए, तो 16x² माइनस क्या 8x प्लस क्या 1 इक्वल टू क्या 0। यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा 16, b का मान क्या -8, c का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला बताएं आपको, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक, b का मान कितना है -8 स्क्वायर 4 गुना कितना 16, ए का मान 16 गुना सी का मान कितना 1, 88 कितना हो गया 64, यहाँ कितना हो गया 16 चौकी 64, घटा दिए तो क्या हो गया 0, घटा दिए तो क्या आ गया 0 आ गया। अब 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, चूँकि डी का मान क्या हो गया 0 के बराबर हो गया, तथा मूल वास्तविक और क्या होंगे समान होंगे। क्लियर है, मूल वास्तविक और क्या होंगे समान होंगे। कब, जब डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप लोग किस प्रकार से हम लोग सबको बना रहे हैं। चलिए ये 5 नंबर भी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 नंबर भी बताते हैं आपको। चलिए नोट कीजिए 5 नंबर कितना है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए का मान कितना हो जाएगा 100, बी का मान कितना हो जाएगा -20 और सी का मान कितना हो गया तो 1 आ गया। तो डी बराबर क्या बताएं आपको b² माइनस 4ac, बी का मान देखिए -20 का क्या हो गया स्क्वायर -4, ए का मान कितना 100 और सी का मान कितना 1। यहाँ कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर, यहाँ भी करेंगे कितना हो जाएगा तो 400, घटा देंगे क्या हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो डी का मान क्या हो गया यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। आई होप कि आपको पांचों क्वेश्चन का पूरे अच्छे तरीक़ा से डी का मान निकालने के लिए आ गया होगा। साथ ही साथ उसका प्रकृति बता सकते हैं आप बिना एक्स का मान निकाले कि क्या उसका प्रकृति यानी कि मूल कैसा होगा। क्लियर है, तो आपका जो 3 कंडीशन बताएं वो तीनों कंडीशन को आप याद रखना है कि डी का मान अगर कहाँ 0 से बड़ा हुआ यानी कि प्लस में आया तो मूल वास्तविक, पहला कंडीशन। दूसरा बताएं आपको अगर कहाँ डी का मान 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाता है यानी कि माइनस में आ जाता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्लियर है, तो चलिए अब आपको बताते हैं हम द्विघातीय सूत्र का यूज करके किस प्रकार से आप क्या कीजिएगा तो x का मान निकालिएगा। चलिए मिटाते हैं, नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एक बात जो प्रत्येक वीडियो में बताते हैं आप लोग को, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, है ना। टेलीग्राम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और उसमें सर्च कीजिए RMC ऑनलाइन तैयारी विथ रॉयल ग्रुप, उसमें आपका आ जाएगा। उसमें क्लिक करके ज्वाइन बटन को क्लिक कर लीजिए। ज्वाइन करते ही जितने भी NCERT बुक हैं हाईलाइट पॉइंट के साथ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 9th का 10th का 11th का 12th का सभी बुक उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सब आपको उसमें क्या करवा दिया गया है, अपलोड करवा दिया गया है। और प्रत्येक दिन क्या होता है अपलोड होता है। तो उसको क्या कीजिए आप लोग ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका लाभ उठाइए आप लोग। ठीक है, जिसके पास जो भी बुक नहीं हो उसको आप एक बार पढ़िए। NCERT बुक ही है, हाईलाइट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब उसमें हाईलाइट कर दिए गए हैं। तो चलिए बताते हैं आपको द्विघात सूत्र से कैसे आप यूज करके x का मान इसमें निकालिएगा। देखिए पहला नंबर जो है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। उसी प्रकार से a का मान 1, b का मान -3 और c का मान क्या -10। d बराबर उसी प्रकार से b² माइनस 4ac पर से निकालना है आपको। ठीक है, और नहीं निकालने का मन है तो डायरेक्ट भी आप x का फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ निकाल के बताते हैं या जैसे बोलिए आप लोग। चलिए इसी तरह से निकाल देते हैं। बी का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना सी, जैसे आपका मन हो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सब आंसर हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है आपका -10 है, तो कितना हो जाएगा 49 हो गया आपका। अब x बराबर क्या बताएं आपको, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 है। यहाँ पे हम लोग को किस लिए लिखे हैं 4ac, कहेंगे 4ac का मान तो निकाल लिए हैं, डी का डायरेक्ट मान पुट कर देंगे, माइनस बी का मान कितना है -1 इसका, और फिर b का मान -3, तो इस प्रकार से लिखेंगे। प्लस माइनस रूट अंडर डी, यानी कि रूट अंडर डी का मान कितना निकाले हैं 49, यानी कि 49 लिख दिए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 2a का मान कितना है 1, यहाँ क्या हो गया +3 प्लस माइनस रूट अंडर 7 का क्या 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी 49 का रूट निकल जाएगा 7, अब बटे क्या 2, यानी कि आपका आ गया 3 + 7 बटे 2, 3 - 7 बटे कितना आ गया 2 आ गया। जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 10 बटे 2, यहाँ कितना हो जाएगा हटाएंगे तो माइनस आपका 4 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट कीजिए इसको, कितना आ जाएगा हटाएंगे तो 5 -2, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा किस प्रकार से आप इसका आंसर लाइएगा। तो देख लीजिए आप लोग द्विघात समीकरण का सूत्र का यूज करके किस प्रकार से हम लोग लाएं। सबसे पहले क्या किए हम लोग, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 = 0 दिया था, इसे a का मान, b का मान, c का मान निकाल लिए, d तो आपको निकालने सिखाई दिए थे। x बराबर फिर फार्मूला लगाएं -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, माइनस फिर b का मान कितना है तो -3 है, यहाँ पुट किए, प्लस माइनस d का मान 49 निकाले, यहाँ रखे बटे 2a का मान कितना 1, यहाँ पुट कर दिए, आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, जरूरत नहीं है आपको कि ये भी सब क्वेश्चन बताएं, आप इसको क्या कीजिएगा बना लीजिएगा। अगर कोई भी किसी में डाउट हो तो क्या कीजिएगा आप पूछिएगा, आपको कमेंट करके बताइएगा, आपका क्या किया जाएगा तो पूरे डिटेल में सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीक़े से वो देखिए और क्या कीजिए सभी को आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ तक हम लोग देख लिए, ठीक ना, द्विघात सूत्र का कैसे यूज करके हम लोग किए, तो गुणनखंड से भी देख लिए, द्विघात सूत्र से भी देख लिए। अब देखते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से किस प्रकार से हम लोग द्विघात समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए यहाँ पे देखिए आप लोग, पूर्ण वर्ग विधि आपका है आपका टॉपिक, ठीक ना। इससे आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से क्या कीजिए तो हल कीजिए। तो उसी तरह द्विघात समीकरण का, ठीक ना, तो देखिए आपको एक ही समीकरण को यूज करके बता रहे हैं हम, आप इसको क्या कीजिएगा इंपॉर्टेंट मान के नोट करके इसका क्या कीजिएगा आप लोग सबका डिटेल से हल कीजिएगा। तो पहला वाला ही लेते हैं हम लोग, x² माइनस 3x माइनस 10 = क्या हो गया 0 आ गया। इसको किससे हम लोग को हल करना है तो पूर्ण वर्ग विधि से। तो जानिए पूर्ण वर्ग विधि में या तो a + b का होल स्क्वायर पे बैठेगा या तो a - b के होल स्क्वायर पे बैठेगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि में a + b के होल स्क्वायर पे बैठाना होता है या तो a - b के होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर है ना, आपको करना होता है। इसका क्या हो गया ax² प्लस 2ab प्लस क्या b², इसका क्या हो गया a² माइनस 2ab प्लस क्या b²। तो इस प्रकार से दोनों फार्मूला का ही आपका यूज करके पूर्ण वर्ग विधि में क्या किया जाता है x का मान यानी कि सॉल्यूशन किया जाता है। तो चलिए, तो हम लोग क्या लिए हैं इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस 10, जैसा कि आप लोग को ABC का मान निकालने बताए थे उस प्रकार से द्विघात समीकरण में निकालते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो x को लिख सकते हैं होल स्क्वायर यानी कि a² आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस हो तो -2, फार्मूला के अनुसार माइनस वाला फार्मूला लग रहा है, 2 होता है। उसके बाद क्या होता है a की जगह पे x है, यहाँ क्या किए x लिखे। फिर क्या होता है b, अब b की जगह पे क्या होगा, अब b की जगह पे क्या होगा, यहाँ तो 2 लिख दिए अपने मन से फार्मूला में, यहाँ पे x भी लिख दिए यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे b की जगह पे क्या लिखेंगे, तो b की जगह पे ऐसा मान रखना पड़ेगा हमको कि कटने के बाद फिर ये चीज़ पूर जाना चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको 3/2 कर दें, क्योंकि 2 अपने मन से लाए थे। देखिए 2 कैंसिल होगा, 3x आ गया, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 लिखे हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखे हैं 3, ठीक है दिख रहा होगा। तो यहाँ 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों के पास x² आ गया माइनस 2ab आ गया। अब क्या होता है b² होता है, क्या होता है b²। बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं आप लोग, समझने की कोशिश कीजिएगा। x को लिखिए x का होल स्क्वायर मतलब इस प्रकार से। फिर फार्मूला में क्या होता है -2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला है तो -2ab होता है।
तो -2 लिखे, a की जगह पे x था तो x कर दिए। अब b की जगह पे ऐसा मान रखना पड़ेगा जो कट के फिर क्या हो जाए 3x उड़ जाती है। आप क्या कर देंगे 3/2 कैंसिल आगे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किए 3x जो लिखे हम लोग 3/2x जो है ये b का मान है और हमको चाहिए क्या b का स्क्वायर चाहिए, तो b का स्क्वायर हम लोग इसमें प्लस कर देंगे, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कर दिए। अब बात आती है कि सर जी आप जो यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर प्लस किए तो क्या करना पड़ेगा आपको माइनस भी करना पड़ेगा, 3/2 का माइनस कर दिए ताकि कोई फ़र्क नहीं पड़े, वही चीज़ आपका आ जाए। देखिए दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या होगा वही चीज़ फिर आ जाएगा, कर दिया। फिर क्या है -10 इक्वल टू 0। बोलिए अच्छे तरीक़ा से आया समझ में, किस प्रकार से किए। चलिए नहीं आया फिर से देखिए एक बार, इसको मिटाते हैं, एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर से आपको यही चीज़ बताते हैं। एक क्वेश्चन समझ आइएगा आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ देखिए a स्क्वायर होता है तो इसका x का लिख दिए स्क्वायर, -2a एक जगह पे x था, b की जगह पे क्या रखना है b की जगह पे वही मान रखना है जो कट छट के फिर आपका 3x पुड़ जाए, तो 3/2 रख दिए, कट जाएगा 3x आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3/2 b की जगह पे है, फिर हमको b का स्क्वायर चाहिए तो प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हम लोग इसमें जोड़ दिए। तो आप अपने मन से जोड़े हैं तो घटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि 3/2 फिर क्या होना चाहिए कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तो घटा दिए। फिर -10 का -10 इक्वल टू क्या 0। बोलिए अच्छा तरीका से आ गया समझ में, यहाँ तक देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे x अब b की जगह पे 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 10 को उधर भेज दीजिए, इसको भी उधर भेज दीजिए, दोनों क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस में 10 और प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए -10 को उधर भेज दिए, +10 -3/2 को उधर भेज दिए, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। बस आपको यही लाना था होल स्क्वायर। यहाँ 10 यहाँ पे प्लस कितना 9 बटे कितना 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 3 3 9 2 दूनी 4, फिर x -3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 40 प्लस कितना 9 यानी कि 49 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आ गया समझ में। अब देखिए x -3/2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर कितना 49 बटे 4 यानी कि बराबर प्लस माइनस कितना 7 बटे कितना 2, 7 7 49 दूनी 4। अब x बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस में, यानी कि 3/2 उधर जाएगा प्लस में, इधर प्लस माइनस कितना 7/2, यानी कि इसको एक बार प्लस करेंगे एक बार क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, तो कर दीजिए 3/2 प्लस कितना 7/2 कोमा 3/2 माइनस 7/2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 प्लस 7, यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 माइनस 7, यहाँ कितना हो जाएगा 10/2, यहाँ कितना हो जाएगा -4/2, कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 -2। तो देख पा रहे हैं आप लोग इसमें भी क्या आया आपका वही आंसर आया, जो आंसर आपका गुणनखंड विधि से आया था, जो आंसर आपका द्विघात समीकरण सूत्र से आया था, वही आंसर क्या आया आपका तो पूर्ण वर्ग विधि से भी आया। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा ये द्विघात समीकरण में किस प्रकार से आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं मूल को, द्विघात समीकरण का सूत्र से भी निकाल सकते हैं मूल को, साथ ही साथ आप पूर्ण वर्ग विधि से भी निकाल सकते हैं मूल को। सबका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। दिख रहा है यहाँ तक 2/-5, आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीक़ा से 2/-5 दिख रहा है। चलिए तो क्लियर है यहाँ तक, तो आप लोग देख पाए क्या क्या, तो आपको फिर से रिवीजन कराते हैं, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर पे बैठाना है आपको, या a - b के होल स्क्वायर पे बैठाना है, यही आपको दो बात क्या रखना है आपको तो ध्यान रखना है। या तो हम क्या कर सकते हैं a + b के होल स्क्वायर बैठा सकते हैं, या तो a - b के होल स्क्वायर, इसी पे बैठेगा ये आपका सब क्वेश्चन। अगर कोई भी आपका नहीं बनेगा कमेंट करके बताइएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन देंगे और जरूर देंगे सॉल्यूशन। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन मेरा पूर्ण वर्ग विधि से या द्विघात समीकरण सूत्र से या गुणनखंड से मेरा नहीं हुआ है। यहाँ देखिए सबसे पहले x का होल स्क्वायर किया -2ab 2x, b की जगह किस प्रकार से पुराना है जो कट छट के फिर 3x पुर जाए। अब b की जगह पर 3/2 है, हमको b का स्क्वायर चाहिए तो 3/2 का होल स्क्वायर कर दिए। जब 3/2 का होल स्क्वायर जोड़े हैं तो क्या करेंगे घटाएंगे भी, ताकि कट के फिर वही चीज़ आ जाए -10 का -10। तो यहाँ से जो आपका यहाँ तक है, कहाँ से x स्क्वायर से यहाँ तक क्या हो गया आपका
तो होल स्क्वायर में चेंज हो गया। बचा इधर क्या, ये दोनों माइनस में, उसको उधर भेज दिए, दोनों क्या आ गया, प्लस में आ गया। अब क्या किए, ये दोनों को प्लस कर दिए, 49/4 आ गया। फिर इस पर क्या किए, रूट चढ़ा दिया तो प्लस माइनस 7/2 आ गया। अब फिर उसको उधर भेज दिए, इसको फिर हल कर दिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आपका x का मान आ गया। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। ये आपके सारे द्विघात समीकरण के सेशन। तो इसमें जितने भी बात की है हम लोग द्विघात समीकरण में, ये जो क्रैश कोर्स आपका इसी के लिए डिजाइन किया गया है ताकि जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपका क्या करवा दिया जाए, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया जाए। तो जितने भी थे आपके कॉन्सेप्ट सब क्लियर करवा दिए गए। साथ ही साथ इसका एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन किया, मतलब पूरा आपका सॉल्यूशन क्या होता है ही वीडियो, साथ में एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़ाया गया, मतलब उसमें जो भी आपका कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरी, जो भी फार्मूला है ना, पूरा आपका बताया गया है। प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, एनसीईआरटी द्विघात समीकरण आरएनसी के नाम से आपका क्या होगा, बना हुआ होगा, आप चेक कीजिएगा, उसमें सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक ना, जो भी फार्मूला आपके हैं अच्छे तरीके से उसमें लिखे हुए हैं। बाकी आपको यहाँ पर ही पूरी डिटेल से कवर करवा ही दिए हैं, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।